मैं दुनिया वहाबियत को चैलेंज कर रहा हूं। तुम कहते हो कि औरतों को मस्जिद में आने देना चाहिए, तो सिर्फ एक बात बता दो कि तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून कौन है? अच्छा बोलिए यार, डरो मत, गलत होगा जवाब और क्या। और इस पर बीजेपी वालों ने भी बीच में एक मुहिम छेड़ी थी कि भाई औरतों को मस्जिद में आने की परमिशन मिलना चाहिए, औरतों को भी जो है इमामत वगैरह का मकाम मिलना चाहिए। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, इतनी ज्यादा रिकमेंडेशन है उसके लिए। और अलामा फारूक खान रिजवी साहब इनका नाम है। हाँ, अलामा फारूक खान रजवी की तकरीर है उनकी, औरतें मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती हैं, उसको लेकर है ये वीडियो। मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं। क्योंकि जब हम दिल्ली में रहते थे तो हमारे पास एक मस्जिद थी और मदीना नाम था उसका, मदीना मस्जिद। तो उसमें अक्सर मैं देखता था कोई भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है तो ज़्यादातर मर्द ही जाते थे, पुरुष जाते थे, महिलाओं को मैंने कभी जाते हुए नहीं देखा था। तो इसके पीछे क्या रीज़न था यार, ये तो वीडियो देखने के बाद ही क्लियर होगा। और हमारे साथ साथ आप लोग भी वीडियो देखेंगे, आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करिए। वैसे तो आप लोग करते ही हैं कि कैसे रिएक्शंस लगते हैं हमारे, और भी हम क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं। आपके फीडबैक्स, आप लोग फीडबैक अपने दे सकते हैं। इंस्टाग्राम यार जरूर फॉलो करिए, अभी तक 200 हमारे फॉलोअर्स नहीं हो पा रहे काफ़ी टाइम से। वैसे हम कम ही यूज करते हैं, पर फिर भी आप लोग फॉलो करिए। आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। और इस ताल्लुक से बुखारी में हदीस मौजूद है कि फजर में ताखीर से आती थी और अंधेरा होने से, उजाला होने से पहले पहले रुखसत हो जाती थी। और औरतों की बुनियाद पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन वक्त में नमाज पढ़ाते थे। फरमाते थे कि मेरा जी चाहता है कि मैं आखिरी वक्त में नमाज पढ़ाऊं, मगर मुझे औरतों का ख्याल होता है और बच्चों का ख्याल होता है कि जो औरतें नमाज पढ़ने आती हैं उनके बच्चे घर में बेदार हो के अगर रो रहे हो, परेशान हो, तो माए उनको देखकर परेशान ना हो जाए। ईशा में रात का वक्त होता था। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिन फरमाती है कि हुजूर के ज़माने में जब औरतें मस्जिद में आती थी तो अंधेरे के सबब पहचानी नहीं जाती थी। फिर दूसरा ये कि जो औरतें आती थी वो ज़ईफ़ा और बूढ़ी बूढ़ी औरतें आती थी, अच्छा, जवान औरतें भी नहीं आती थी। हुजूर के ज़माने में इस्लाम किल्लत में था उस वक्त, जब हुजूर ने इजाज़त दी थी तो हुजूर ने उसकी रुख्सत दी थी, मना नहीं फरमाया। मगर जब इस्लाम बहुत फैल गया हज़रत उमर के ज़माने तक और औरतें कसरत से मस्जिद में आने लगी, तो कुछ मुनाफिकीन भी मस्जिद में जो आते थे वो औरतों के साथ नाजेबा हरकत करते थे, ताका झाकी करते थे, तजस्सुस में रहते थे, भाई ये कौन खातून है, कैसी दिखती है, हालांकि वो हिजाब में होती, बुरक़े में होती। हज़रत उमर ने जब ये चीज़ों को मुलाहिज़ा फरमाया तो एक दिन सहाबा को बुलाया और कहा कि क्या तुम देख नहीं रहे औरतों का क्या हाल हो गया है? तो मेरी राय है कि औरतों को मस्जिद में आने से मैं रोक दूं। तमाम सहाबा ने इस पर इत्तेफाक कर लिया। इस पर सहाबा का क्या हो गया? इजमा। आज का अहले हदीस कहता है कि हम हजरत उमर का फैसला क्यों माने, हुजूर ने मना नहीं किया, हम हुजूर की हदीस मानेंगे। मैं इससे पूछता हूँ, हदीस को हजरत उमर ज्यादा समझते थे कि तू ज्यादा समझता है? क्या कहने हैं मियां बाबा? हजरत उस्मान गनी ज्यादा समझते थे कि तू समझता है? मौला अली ज्यादा समझते थे कि तू समझता है? हजरत तलहा ज्यादा समझते कि तू समझता है? साद इब्न वक्कास ज्यादा समझते? तमाम सहाबा ज्यादा समझते कि तू ज्यादा समझता है? और अगर ये हदीस के खिलाफ अमल था हज़रत उमर का, तो फिर सारे साहबा इसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए था, बगावत हो जानी चाहिए थी। सबने तायद क्यों की, इजमा क्यों किया? वो भी जानते थे कि हुजूर का मुमानियत ना करना मुस्तहब के हुक्म में, फ़र्ज और वाजिब के हुक्म में नहीं है। वजह क्या है कि साहबा के कानों ने ये हदीस सुनी थी, ये मंजर देखा था कि हुजूर के ज़माने में अज़वाज मोहतरात में से कोई भी खातून मस्जिद नबवी में नहीं आती थी, जबकि अज़वाज के हुजरे, हुजूर के जो हुजरे थे सरकार के, वो मस्जिद नबवी से लगकर थे। मैं दुनिया वहाबियत को चैलेंज कर रहा हूं। तुम कहते हो कि औरतों को मस्जिद में आने देना चाहिए, तो सिर्फ एक बात बता दो कि तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून कौन है? बोलिए यार, डरो मत, गलत होगा जवाब और क्या। तमाम औरतों में सबसे अफजल तरीन औरत कौन है? तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून का क्या नाम है? बोलो। हाँ, क्या बोले? हज़रत फातिमा, बिल्कुल सही।
हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वहाँ भी जिसे इतना बता दो, हजरत फातिमा मस्जिद नबी में जमात से नमाज पढ़ने आती थी कि नहीं आती क्या थी? कहने हैं मियां बाबा। बस इतना बता दो। खुदा की कसम सैयदा कभी भी जमात से नमाज पढ़ने नहीं आई। इतनी बापर्दा थी, इतनी बापर्दा थी कि मौला अली कहते हैं खुदा की कसम मैंने बिन्ते रसूल से ज्यादा बापर्दा किसी औरत को पाया ही नहीं कि खुले आसमान में भी सैयदा के बालों को नहीं देखा। मर तो छोड़िए, आसमान ने बालों को नहीं देखा, वो कभी नहीं आई। और उन्हीं से हदीस मरवी है, इमाम बुखारी इसको लाए अदबुल मुफरद में कि अल्लाह के रसूल सैयदा के घर में तशरीफ लाए और कहा बेटी फातिमा मेरे एक सवाल का जवाब दो। कहा अब्बा हुजूर बयान फरमाए, क्या पूछना चाहते? कहा बेटी बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? कहा कि अपने घर में नमाज पढ़े। कहा और बेहतर क्या है? कहा अपने घर के अंदरूनी कमरे में नमाज पढ़े। कहा बेटा उससे और बेहतर क्या है? कहा अगर उसके घर में तय खाना हो तो तय खाने में नमाज पढ़े। आका ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया, फरमाया कि फातिमा तूने औरत की फितरत को पहचान लिया है, औरत की यही हकीकी फितरत है। तो कभी सैयदा नहीं आई। तो जब खातून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार जमात में हाजिर ना हुई तो तुम फटीचरों की बीवियों की क्या औकात है? क्या कहने तुम्हारी हैं? औरतों की क्या हैसियत है? बड़ी पारसा है वो, सैयदा से ज्यादा पारसा है। जब हजरत उमर ने पाबंदी लगाई तो वहाबी जी को ये तो नजर आया, हुजूर ने मना नहीं किया था, हुजूर ने वाजिब भी करार नहीं दिया था, फर्ज भी करार नहीं था, बल्कि आका ने फरमाया औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से 70 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। अरे मर्द के लिए मस्जिद में 70 दर्जे ज्यादा है और औरत के लिए कहाँ है ज्यादा? घर में। घर में। मामला बरक्स है जनाब। अफजल ये है कि औरत घर में नमाज पढ़े, तो हुजूर ने तो मना नहीं किया लेकिन वाजिब भी करार नहीं दिया, फर्ज भी करार नहीं दिया। यही वजह है कि जब हजरत उमर ने पाबंदी लगाई, हजरत उमर साहबा जानते थे कि हुजूर का हुक्म वजूब के हुक्म में नहीं है, फर्ज के हुक्म में नहीं है। उसी बुखारी में आता है कि औरतें हजरत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका के पास पहुंची। अर्ज करती उम्मुल मोमिन हम रसूल के ज़माने में मस्जिद में हाजिर हुआ करती थी, उमर कौन होते हैं जो पाबंदी लगाते हैं? सैयदा फातिमा सैयदा आयशा क्या जवाब देती है? हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन कहती है जो औरतों के हालात है ना, खुदा की कसम रसूल इन हालात को देखते तो रसूल भी वही करते जो उमर ने किया है, और तुम वैसे ही रोक दी जाती जैसे कौमे बनी इसराइल की औरतों को भी इबादत खानों से रोक दिया गया था। मुझे बताओ मिजाज नबुवत को उम्मुल मोमिन से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? ये रिवायतें वाज़े करती है, ये सारी हदीसें हमारे अइम्मा के पेश नज़र है। इस बुनियाद पर हमारे उलमा इजाज़त नहीं देते कि औरतें मस्जिद में आए। और आला हज़रत एक बड़ी काम की बात बोली है जो आपके जहन और फिक्र में बैठ जाएंगे। आलत का एक मुस्तकिल रिसाला है, जमलुन नूर ली नहीं अन्निसाई ज़ियारतुल क़ुबूर। हालांकि कब्रों की ज़ियारत पर, लेकिन मस्जिद की हाजिरी पर आला हज़रत ने कयास करके औरतों को कब्रों पे जाने से मना किया है। अच्छा, कब्र पे भी नहीं आ सकते। सवाल करते हैं, अब वही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आलत कहते हैं लोगों बताओ उस जमाने में सालिहात ज्यादा थी यानी नेक औरतें ज्यादा थी कि आज नेक औरतें ज्यादा है? बोलिए भाई। उस जमाने में फासिका ज्यादा थी कि इस जमाने में ज्यादा है? इस जमाने में ज्यादा फासिका औरतें ज्यादा है। उस जमाने में अगर एक फासिका औरत होती थी, इस जमाने में हजारों है। उस जमाने में हजारों सालेहात थी, इस जमाने में गिनती की सालेहात है। जब खैर के जमाने में सहाबा ने ममानियत कर दी तो इस फितने के जमाने में कैसे इजाजत दी जाएगी? वो वीडियो मुझे ढूंढना पड़ेगा। जर्जी साहब ने इसका अकल का जवाब दिया। इनके पास सारी अकलें, रिवायतें नहीं है। मैं भी रिवायतें सुना रहा हूँ, हज़रत आयशा की हदीस सुना रहा हूँ, बुखारी की है, सैयदा फातिमा की हदीस सुना रहा हूँ। अब ये मुल्ला जी अकल दौड़ाते। तो जर्जिस कहता है भाई वो बंगाल में जो है ना, ये आपके बंगाली का मजाक उड़ाया वीडियो में, कहता है बंगाल में औरतें खेतों में लैट्रिन करने जाती है। क्यों मुल्ला जी औरतें खेतों में जा सकती है? जी जी पर्दे के साथ जा सकती है। बाजार में जाती है, जा सकती है? हाँ जी जी पर्दे के साथ जा सकती है। जब डॉक्टर को दिखाने जा सकती है? हाँ जी जी पर्दे के साथ डॉक्टर को दिखाने भी जा सकती है। सारा जुर्म मस्जिद का है, खेतों में हगने जा सकती है, डॉक्टर के पास जा सकती है, बाजारों में घूम सकती है, लेकिन जैसी मस्जिद की हाजिरी का बोलो नहीं नहीं मना है, फितने का जमाना है। वो जाहिल को ये अकल नहीं है कि डॉक्टर के पास जाती है तो उज़्र है, जरूरत है, जरूरत के तहत शरीयत रुख्सत देती है।
बंगाल में वो इलाके, हालांकि इसकी इजाजत नहीं है, करना नहीं चाहिए, हमारे उलमा इस पर राजी नहीं है। उन लोगों ने जिनकी औरतें खेतों में जाती है उन्होंने अपने घर में लेटरिन बनाना चाहिए। मोदी से गए बीते लोग हम नहीं है कि अब वो हमें बताएंगे पाकी और सफाई क्या है। सच अभियान वो चलाएंगा, अब सच अभियान हमें चलाना चाहिए। अत्तहुर शत्रुल ईमान है हमारे यहाँ, पाकिस्तान आधा ईमान है हमारे। तो उन्होंने बहरहाल लेटरिन बनाना चाहिए। अगर बेलफर्ज जाती है कहीं औरतें, मुझे नहीं मालूम, जरूरत के तहत जाती है, बाजार जाती है जरूरत के तहत जाती है, सवाब समझ के नहीं जाती। कोई पाखाना करने जाता है तो सवाब की नीयत से जाता है क्या? बोलो। लेकिन जब मस्जिद जाएंगी तो किस नीयत से जाएंगी? सवाब की नीयत से। और अगर खुलेआम हर मस्जिद में औरतों को इजाज़त दी जाए ना इस फितने के ज़माने में, तो उसका नतीजा क्या होगा बताओ। मैंने फिर जर्जिस को जवाब दिया एक वीडियो में, तलाश करना नेट पे मिल जाएगा। उसी की लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज, बहुत बदतमीजी के साथ उसने बोला है। मैंने उसी लबो लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा जर्जी साहब, अगर इजाज़त खुलेआम दे दी जाए ना तो ऐसा होगा कि आपकी साहबजादी निकलेंगी, अब्बा हुजूर नमाज पढ़ने जा रही हूँ, और यार को फ़ोन करेंगी फला मस्जिद में मिल जाना। ओ भाई साहब, मस्जिद में लफड़े सेट होने शुरू हो जाएंगे। जर्जी साहब की बीवी मस्जिद में जाएंगी, 5 वक्त जाएंगी। अब मौलाना लोग देखेंगे हैं जर्जी साहब की बेगम आ रही है, माशाल्लाह आ रही है, अचानक 5 दिन गायब हो गई। भाई साहब समझो यार, क्या खोल के बताऊं, क्या ढंग से दो दिया है। जर्जी साहब बेगम नहीं आ रही है, जी परेशानी में कुछ अच्छा हैज आ गया है। छुपे हुए राज औरतों के सरेआम होने लगेंगे। और नतीजा क्या हुआ देखिए, एक उसूल है, उंगली दोगे कौम पोछा पकड़ेंगे, कलाई पकड़ेंगे। वही हुआ, मैंने वीडियो दिखाया उसमें। अमेरिका में एक खातून उठी, फिर इंडिया में एक खातून उठी, उसके बाद ये आपके चेन्नई में खातून उठी। 3 या 4 वीडियो उसके अंदर है जिसमें औरत नमाज पढ़ा रही है, मर्द उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। और उन औरतों से इंटरव्यू लिए गए, तो इंटरव्यू में वो औरतें कहती है कि भाई जब औरत मस्जिद आ सकती है, औरत को अगर मसाइल मालूम हो, इस्लाम ने बराबरी का हक दिया है, तो अगर कोई औरत नमाज पढ़ाना जानती है, इल्म रखती है, तो नमाज भी पढ़ा सकती है, क्यों नहीं पढ़ा सकती है। और इस पर बीजेपी वालों ने भी बीच में एक मुहिम छेड़ी थी कि भाई औरतों को मस्जिद में आने की परमिशन मिलना चाहिए, औरतों को भी जो है इमामत वगैरह का मकाम मिलना चाहिए। मैंने इसके जवाब में कहा कि भाई साहब, सबसे पहले आप ये बताइए, शंकराचार्य का ओहदा आज तक आपने किसी औरत को दिया हो तो बताओ। अच्छा, किसी क्रिश्चियन ने आज तक बिशप का ओहदा किसी औरत को दिया है तो बताओ। बौद्धिस्टों ने बिच्छू का ओहदा, कोई बड़ी बिच्छू का कोई ओहदा जो उनका सबसे बड़ा होता है, किसी औरत को दिया हो तो दिखाओ। जब तुम्हारे धर्मों में औरतों को वो मकाम नहीं दिया गया, तो सारे जो है आसानी हमारे इस्लाम के बारे में तुमको सोचती है। भाई अब आप अपना संभालिए यार, हमको अपने हाल पर छोड़िए। हमारे मज़हब को हम खूब समझते हैं, और हमारे मज़हब को कैसे चलाना है, कैसे दिन जो है लोगों को तालीम देना है, ये हमारे उलमा का काम है, आपका काम नहीं है। लेकिन बहरहाल वो औरत नमाज पढ़ा रही है, बड़ा वबीला हुआ, उसके इंटरव्यू आए, बड़ा माहौल चला, डिबेट हुए उस वक्त भी पर भाई बाकायदा, भाई औरत पढ़ा रही है तो क्या बुराई है, इस्लाम औरत को दबाना चाहता है, ये करना चाहता है। सारी आज़ादी मुसलमान औरतों को ही नज़र आ रही है इनको। तो उस वक्त हमारे इलाके में भी थोड़ा सा माहौल चला। तो एक बार ये हुआ कि 15-20 नौजवान आपस में इख्तलाफ हो गया, मेरे घर पर आए, वे चलो यार फारूक साहब से मसला हल कराते। तो उसमें कुछ मॉडर्न नौजवान थे, वो मॉडर्न नौजवान कह रहे थे यार सही तो बात है, अगर नमाज पढ़ाना आता है तो पढ़ा दे तो क्या हर्ज है। और आधे नौजवान कह रहे थे नहीं यार, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। जब ये लोग मेरे पास आए तो सब मॉडर्न कॉलेज पढ़ने वाले नौजवान थे। मैंने एक शॉर्टकट जवाब दिया, मैंने कहा वो मतलब कितने वक्त की नमाज पढ़ा रही है? बोले रोज़ पढ़ा रही है 2 या 3 वक्त की। मैंने कहा 5-6 दिन का गैप आ जाएगा बीच में। तो उसमें से कुछ नौजवान समझे, बोले क्यों? मैंने कहा पीरियड आ जाएगा ना। जनाब ये सबसे बड़ी औरतों की मजबूरी है, इसलिए इस्लाम ने औरत को वो हक नहीं दिया ताकि वो राज घर के ही अंदर रह जाए, बरसरे आम ना आए कि किस खातून का कौन से दिनों में कितना पीरियड आता है। और औरतों को इजाजत दे दी जाएंगी तो नतीजा ये होगा कि फिर नौजवान मन चले, ये मस्जिद में बहुत कंचा माल है यार, ये मस्जिद में चलते। कंचा समझ रहे हैं ना? सही बात है। हमारे महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, महाराष्ट्र में यहाँ नहीं चलता। कंचा मतलब बड़ी खूबसूरत हसीन औरत है यार, ये यहाँ की नाज़मीन है। ये मस्जिद की जो इमाम है ना, ये बड़ी यहाँ चलते हैं। नौजवानों का हुजूम उधर बढ़ गया, दूसरी मस्जिद वाले परेशान, जमाती कम हो गए, मीटिंग बैठी यार अपने को भी कोई अच्छा इमाम लाना पड़ता है ढूंढ के।
अब नमाज हो गई साहब, अब ये कंपटीशन चल रहा है, ब्यूटी पार्लर का शो चल रहा है। फिर उधर वो मस्जिद वालों ने पुराने इमाम को निकाला, कुछ और अच्छे वाली खूबसूरत हसीन नाज़मीन लेकर आए। तो अब नौजवान भी शायद नियत ऐसे करेंगे, नियत की 2 रकात नमाज फजर पीछे इस हसीना के। ये कितना बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया भाई। इतनी पाबंदियां हैं तो गैरों के साथ भाग रही है। इतनी पाबंदियों के साथ गैरों के साथ भाग रही है। अब इबादत खानों को भी इबादत खानी की तरह रखने देते या उसको भी नुमाइश का अड्डा बनाना चाहते हो? तो बहरहाल इस बुनियाद पर इजाज़त नहीं दी जा सकती। अकली दलाइल भी है और नकली दलाइल भी है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि दीन में हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है, इसकी वजाहत फरमा दे। बहुत सारी वजाहत तो मेरी तकरीर में आ गई कि हर काम नया बिदअत नहीं है। अगर हर काम नया बिदअत होता, मैंने बिदअत की तारीफ बताई कि बिदअत वो जो सुन्नत को मिटाए, बिदअत वो नहीं जो रसूल ने और साहबा ने ना किया हो। वरना मदारिस ये भी बिदअत हो जाते, मस्जिदों के जो मीनारे बनाए जाते हैं ये बिदअत हो जाता, मस्जिद को पक्का वाला बिदअत है। बल्कि इसके बारे में तो सुनाने अबू दाऊद की किताबुल मस्जिद की पहली हदीस है। आका ने फरमाया यकीनन तुम यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलोगे। उन्होंने अपने इबादत खानों को हसीन और खूबसूरत मुज़य्यन किया, आराइश की, उसमें खूबसूरत बनाया। तुम भी अपनी मस्जिदों को वैसी बनाओगे। यहूद और नसारा तो तशबीह दी, अगर आज कौन सी मस्जिद है जो खूबसूरत नहीं बन रही है? तो इससे भी मना किया गया। गुस्ल काबा भी बिदअत है। रसूलुल्लाह के ज़माने में कभी काबे को गुस्ल नहीं दिया गया। खाने काबा पर जो गिलाफ चढ़ाया जाता है और उस पर जो सोने के तारों से आयतों का काम होता है, ये भी बिदअत है। नबी के ज़माने में गिलाफ काबा पे कभी सोने का काम नहीं किया गया। गिलाफ काबा पे जो बादशाह का नाम लिखा होता है, ये भी बिदअत है कि हुजूर के ज़माने में गिलाफ के ऊपर किसी बादशाह का नाम नहीं लिखा जाता था। तो ऐसी सैकड़ों बिदअतें जो तुम खुद कर रहे हो। ये जलसा इस तरीके से, इस तरह से जलसा कराना, ये भी बिदअत है। बिदअत क्या होता है? लेकिन ये सब बिदअतें कौन सी है? इसको बिदअत हसना कहते हैं। उलमा कहते हैं बिदअत की 2 किस्में होती है। एक वो जो बुरी होती है, जो सुन्नत से टकराए। एक वो कि काम अच्छा हो, अगरचे साहबा ने और रसूल ने नहीं किया, मगर काम अच्छा है, वो करे तो उस पर सवाब है। और सही मुस्लिम की हदीस से आका फरमाते हैं जिसने कोई अच्छी चीज ईजाद की, किसी ने अच्छी चीज ईजाद की, तो उस पर जितने लोग अमल करे सबको सवाब, और उन सबके सवाब का मुकम्मल और अकमल और कामिल सवाब उस शख्स को जिसने उस बिदअत को ईजाद किया। चलिए चौथा सवाल देख लीजिए। किसी भी साहबी रसूल के ताल्लुक से लान तान करना क्या, बिलखुसूस हज़रत अमीर माविया वगैरह, किसी भी साहबी पे लान तान करना, किसी भी साहबी पर तबर्रा करना, शब्बो शतम करना, ये आखिरत को तबाह करना है। बल्कि शेखैन जो हज़रत अबू बकर और उमर के बारे में उजमा है अहले सुन्नत का कि जो अबू बकर और उमर पे लान तान करे वो काफिर है। और बाकी सहाबा पर अगर किसी पे लान तान करता है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तो वो बद मज़हब है, अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। और खुसूसन अमीर माविया के बारे में जो एक इस वक्त माहौल चल रहा है कि अमीर माविया को लान व तान का जो है निशाना बनाया जा रहा है, उसके बारे में तो उलमा के बड़े सख्त कलाम हैं। यहाँ तक कि इमाम काजी अयाज की शिफा की शरह की है इमाम शहाबुद्दीन खुफाजी ने, उनकी किताब नस्रिम और इनके नाम भी यार कितने कठिन कठिन होते हैं ना, करने वाला है ना, कोई बोल तो सही। हाँ कह तो रही हूँ। हज़रत मौला अली से जो भी उनके मामलात हुए, मुशाजरात जिसको हम कहते हैं, अकीदा अहले सुन्नत यह है कि हक अली के साथ था। अमीर माविया से ख़ता इज्तिहादी हुई, मगर साहबी रसूल है, रसूलुल्लाह के रिश्तेदार है, सरकार के रिश्ते में उनकी बहन हुजूर के निकाह में है और हुजूर से रिश्तेदारी है, हुजूर से उनकी उल्फत मोहब्बत है, लिहाजा उनका एहतराम भी हर सुन्नी मुसलमान पर वाजिब है। और जो उसका मुनकिर है वह अहले सुन्नत फरमाते फ़ताह रज़िया में वह अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। पांचवा सवाल है, अगर हुजूर के विसाल मुबारक भी 12 रब्बीउल अव्वल को हुआ तो इस दिन हम खुशी क्यों मनाते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि 12 को विसाल हुआ, इस पर भी इत्तेफाक नहीं है उलमा का। वहाँ भी धोखा देते हैं कि 12 को इंतकाल हुआ। बाद रिवायतों में 12 का भी जिक्र है, लेकिन उलमा का एक तबका वो भी है जो 12 रब्बीउल अव्वल आपके विसाल की तारीख नहीं मानता। 12 रब्बीउल तो छोड़िए, महीना भी 12 रब्बीउल अव्वल का नहीं मानता। बाद मुहद्दिस ने लिखा कि आपका इंतकाल सफ़र के अंदर हुआ। तारीख भी दूसरी बताइए, बाद में 18 बताइए, बाद में 21 बताइए, तारीख पर भी इख्तलाफ है। हाँ, जमहूर का एक बड़े तादाद ये है कि जो 12 रब्बीउल अव्वल मानती है। अभी अगर हम थोड़ी देर के लिए समझ लें कि भाई ठीक है चलो 12 को ही इंतकाल हुआ, अब 12 को पैदाइश भी है तो 12 को खुशी क्यों मनाते हो? तो भाई 2 जवाबात है। एक ये कि एक ही वक्त में 2 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। खुशी मनाने वाला गम नहीं मना सकता, गम मनाने वाला
खुशी नहीं मना सकता। तो भाई खुशी का डिपार्टमेंट, खुशी का शोबा हमने ले लिया, गम का आप ले लीजिए। हम जश्न मनाएं, तुम मातम कर लें, तुम उस दिन मातम की मजलिस करें, शियाओं की तरह काले कपड़े पहन लें, सीने ठोके कि आज नबी चले गए। इन बदबख्तों को इतना भी नहीं मालूम कि आका की ही हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, हुजूर फरमाते वो हम में से नहीं जो अपने मरने वाले पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाए, सिवाय उस औरत के जिसका शोहर इंतकाल कर जाए, 4 महीने 10 दिन की इद्दत के गम के गुजारे, 4 महीने 10 दिन के बाद उस औरत को भी इजाजत नहीं कि वो गम मनाए। तो 4 महीने और 10 दिन से ज्यादा औरत को इजाजत नहीं। ये कौन सी बेवाएं हैं भाई, 14 साल तक अब तक गम में बैठी है, इनका गम ही नहीं खत्म हो रहा है 14 साल के अंदर। और ये दूसरा जवाब तो ये है, ये तो खैर एक इल्मी जवाब था, अब एक उर्फी जवाब सुन लीजिए। गम वो मनाए जिसके अकीदे के मुताबिक नबी मर चुके हो, हमारे आका जिंदा है, और गम जिंदों का नहीं मनाया जाता। हमारा तो अकीदा यह है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले फरियाद जो उम्मती करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तो आका जिंदा है। और बहरहाल छठा सवाल बहुत लंबा है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, फिर कभी इस पर इंशाअल्लाह बात होगी, क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझ रहा कि हमारे खतीब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी बड़े खतीब को इतने देर इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। गैरुल्लाह से मदद मांगना कैसा है, इसका जवाब बड़ा लंबा हो जाएगा भाई। अल्लाह ताला आपको और हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए, दीन की समझ अता फरमाए, बदअकीदों से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। तो गाइज ये वीडियो थी, हमें एक चीज़ तो समझने को आ गई, क्योंकि हमने ज़्यादातर जो भी वीडियोस बनाई हैं अब तक शिया या सुन्नी को लेके बनाई हैं। अभी फारूक खान रिजवी साहब भी थे, ये सुन्नी मुझे लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम नबी का यानी कि आका का हम मातम नहीं मनाते, वो हमारे लिए जिंदा है, लेकिन जो शिया रहते हैं वो उनका मातम मनाते हैं। क्योंकि हमने भी एक बार देखा था, रियल में देखा था हमने, हाँ काले कपड़े पहन के, वो हम जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि ऐसे वीडियोस पे हम रिएक्शन नहीं करते, तो अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जो शिया होते हैं वो मातम मनाते हैं, या हुसैन करके ऐसे सीने पे हाथ मारते हैं, बहुत तेज खून तक निकाल लेते होंगे भाई साहब। जिस तरीके से वो एक साथ हाथ मार रहे थे, ऐसा लग रहा था कुछ बेस चल रहा है भाई, बड़ी अलग ही था। ये बड़ा खूबसूरत सा वीडियो था, जिसके अंदर पूरा महिलाओं के बारे में बता दिया कि महिलाएं क्यों नहीं जा सकती मस्जिद में, उनकी जो शारीरिक गतिविधि से लेके और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन जिसको बोल सकते हैं, मस्जिद में बॉयज़ आते हैं, आदमी आते हैं, ये सब उनका भी मन ना भटके, औरतों को लेके ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। अब आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना गाइस। हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, होपफुली आपको भी उतना ही सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, यू गाइस टेक केयर गाइस।